सनसनी। वो 2 गज जमीन के नीचे मौत की नींद सोई है और उसका कातिल कब्र पर चढ़ाता है सॉरी सिस्टर। कभी उसके सीने में धधकती थी नफरत की आग, अब उसके दिल में हिलोरे मार रहा है प्यार का समंदर। कभी उसके हाथ में था चाकू, अब वो चुनता है नेकी के फूल। कभी उसे जमाने ने दी थी ढेर सारी गालियां, अब उसके लिए उठ रहे हैं दुआओं के हाथ। वक्त ने गुनाह की चादर से सारे निशान मिटा दिए। पश्चाताप की आग उठी लेकिन कोई खाक नहीं हुआ। उसमें तब कर एक कातिल बन गया सबका चहेता। अब न तो नफरत की आंधी है और न ही वो डरावना बीता हुआ खत। अब सबके सामने है एक ऐसा सच जो न तो पहले कभी सुना गया और न ही कभी देखा गया। कातिल हर रोज उसकी कब्र पर चढ़ाता है फूल जिसका कत्ल उसी ने किया है। कातिल हर रोज उसकी कब्र पर बहाता है आंसू जिसका कत्ल उसी ने किया था। कातिल हर रोज मांगता है दुआ, लेकिन अपने लिए नहीं, उसके लिए जिसका कत्ल किया था खुद उसी ने। इंदौर से दूर एक छोटा सा कस्बा उदयनगर। 11 साल पहले यहाँ के लोगों ने एक अजीब और खौफनाक नजारा देखा था। एक बस चली जा रही है और उसके पीछे भाग रहा है हाथ में चाकू लिए एक शख्स। आगे आगे धूल उड़ाती बस और पीछे पीछे नफरत की आग में जलता वो शख्स। उस शख्स और बस के बीच का फासला लगातार कम होता जा रहा था और पलक झपकते ही वो शख्स बस में दाखिल हो गया और फिर उठी एक चीख। वहां गरीबों और असहाय लोगों के बीच काम करने वाली एक नन सिस्टर रानी मारिया का कत्ल हो गया था। ये खबर पूरे सूबे में आग की तरह फैली थी और मच गया था हाहाकार। सिस्टर मारिया अपने नेक इरादों की वजह से एक खूनी का शिकार बन गई थी। तो ऐसे पता नहीं क्यों एक दिन ऐसे गांव से वो बस में जा रही थी, इंदौर जा रही थी, तो बस में उनको और दुश्मन लोगों ने मतलब उनको उनकी जो सेवाएं जो काम जिसको पसंद नहीं आए वो लोगों ने उनको चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी। सिस्टर रानी मारिया तो इतिहास के पन्नों में दफन हो गई, लेकिन पुलिस की फाइल खुली थी। 7 दिन बाद ही कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। उस कातिल का नाम था समंदर। समंदर ने बताया कि इस कत्ल में वो मोहरा भर है। साजिश तो कुछ बड़े लोगों की है। मैं तो जानता नहीं था सिस्टर को पहले। इन लोगों के बहकावे में आके इन्होंने अपने राष्ट्र का दुश्मन बताते हुए मतलब बहुत कुछ उल्टे सीधे भड़काते रही है। तो राष्ट्र के से प्रेम करने के नाते हम इनके बहकावे में आ चुके थे। सिस्टर मारिया गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। सिस्टर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी लोगों को जागरूक कर रही थी और ये बात शायद उन बड़े लोगों को पसंद नहीं थी जो चाहते थे कि गरीब गरीब ही बना रहे। और इस पूरी साजिश का मोहरा बना था समंदर। अदालत में समंदर का मुकदमा आया, पुलिस गवाह लेकर आई, सबूत पेश किए गए और फिर लंबी बहस के बाद अदालत ने माना कि समंदर कातिल है। उसे सुनाई गई उम्र कैद। अब समंदर कातिल था, दुनिया की नजर में भी और कानून की नजर में भी। जेल में ही सजा काटते हुए उसे इस बात का मलाल था कि दूसरों के बहकावे में आकर उसने आखिर ये कत्ल क्यों किया। और जब उसने इस बात पर सोचना शुरू किया कि आखिर सिस्टर मारिया से उसकी दुश्मनी क्या थी, तो उसे खुद से नफरत होने लगी। दिनों दिन यही सोचते रहते कि हमने जो किया कैसे किया और क्यों किया। उसका पछतावा आता रहा। फिर सिस्टर से भी क्षमा मांगते रहे, हो सके तो आप माफ करना और नहीं तो हम तो भुगत ही रहे हैं।
अब समंदर खुद को मिटा देना चाहता था। तभी मायूसी के उन पलों में उसे मिला खुशी का एक पैगाम और जीने का बहाना। वो रक्षाबंधन का दिन था। सभी कैदियों के हाथों पर तो राखियां बंधी थीं, लेकिन अब तक उसकी कलाई सूनी थी। अचानक किसी ने कहा कि कोई उससे मिलने आई है। जब उसने नजरें उठाई तो वो हैरान रह गया। वहां सिस्टर रानी मारिया की छोटी बहन सिस्टर सैल्मी खड़ी थी। उसके हाथ में थी राखी। और ये वो पल था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। सिस्टर सैल्मी उस शख्स को राखी बांध रही थी जो उसकी बड़ी बहन का कातिल था। राखी के बंधन ने समंदर को एक नई जिंदगी दे डाली। अब तक उसने गलतियों और गुनाहों पर लोगों को कोसते, लड़ते और झगड़ते देखा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि प्यार में वो ताकत है जो नफरत में नहीं। अब समंदर ने सीख लिए थे लोगों को माफ करने के फायदे। सजा तो उम्र कैद की थी, लेकिन समंदर को 11 साल कुछ महीने के बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद एक सवाल ये था कि आखिर समंदर जाए तो जाए कहां? लेकिन जब वो जेल से आजाद हुआ तो उसे उसी चर्च से सबसे ज्यादा अपनापन मिला था जिस चर्च में काम करने वाली सिस्टर रानी मारिया का कत्ल उसने किया था। तो मैंने तो पहले उनसे यही बोला कि आप माफ किस लिए करते हो? माफ करने जैसा तो कोई हमारा काम ही नहीं था। फिर भी उन्होंने माफ किया। और इस माफी के बाद बदल गया समंदर। अब हर रोज ये सुबह का सूरज उस कब्र को देखता है जो मारिया की है। मारिया के कब्र की साफ सफाई का जिम्मा भी समंदर का ही है। हर रोज पहले तो ये यहाँ सफाई करता है और फिर फूल लाकर चढ़ाता है। अब भी इसके मन में ये सवाल है कि सिस्टर मारिया ने इसे माफ किया भी या नहीं। यहाँ आकर ध्यान समाधि मतलब पहले तो उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद में उनको ध्यान द्वारा देखते हैं और सच्चे हृदय से अगर क्षमा मांगते हैं तो बिल्कुल क्षमा देंगे। सिस्टर का भी दिल बहुत सागर जैसा है। तो पश्चाताप की आग में तपकर समंदर बदल गया है। 11 साल पहले समंदर सूखा था। उस समंदर के पास था तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। और आज इस समंदर की पूंजी है दूसरों को खुश देखने की अभिलाषा, दूसरों के दुख दर्द में खुद को शरीक कर लेने की चाह और गुनाहगारों से भी प्यार करने की इच्छा। और बेशक इस बदलाव के पीछे है सिस्टर मारिया का सपना जिस पर चलना चाहता है समंदर। सनसनी के लिए इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।